हिमांशु, आज तुम्हारे फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विराट कोहली के बारे में बात करते हैं और उनका टेस्ट क्रिकेट और ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं आज। तो इस पे मुझे नहीं लगता हमें कुछ डेटा की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक तुम्हारे पास भरपूर डेटा होगा इस बारे में बात करने का। सो लेट्स स्टार्ट। मतलब सिर्फ मेरे पास ही नहीं, विराट कोहली के ऊपर तो पूरे इंटरनेट पे डेटा भरा हुआ है। बट सवाल सिर्फ ये उठता है कि विराट कोहली क्या सिर्फ नंबर्स हैं कि उनके 29 शतक टेस्ट में हैं, 51 शतक ओडीआईज में हैं, 1 शतक टी20s में हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने चेस करते वक्त इतने सारे मैच जिताए। हम बात करने वाले हैं विराट कोहली की कहानी इन नंबर्स से परे। क्या विराट कोहली की विरासत उनके आंकड़े हैं? आंकड़े उनकी विरासत की नींव है, इमारत नहीं है। तो अभी हम उस इमारत के बारे में बात करेंगे। नींव तो हम सब जानते हैं, सब जगह डेटा अवेलेबल है। अभी हम बात करेंगे उस इमारत के बारे में। बिल्कुल ध्रुव, अगर आपने इमारत की बात करी दी है तो मैं अपने दर्शकों को लेके चलता हूँ 11 साल पहले। बात हो रही है 2014 की और ये था इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम का सबसे बड़ा ट्रांजिशन, जहां पे MS धोनी स्टेप डाउन होते हैं टेस्ट कैप्टन और कप्तानी दी जाती है विराट कोहली को। तब विराट कोहली सिर्फ विराट कोहली थे, किंग कोहली नहीं। ध्रुव, ये किंग कोहली की कहानी क्या है? विराट कोहली को 2014 में उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी इंडियन टेस्ट टीम को कैप्टन करने की। अब क्या 2014 में यही उनकी लाइफ का एक बड़ा ट्रांजिशन था? नहीं, एक और बड़ा ट्रांजिशन था। वो ट्रांजिशन था चीकू से किंग कोहली तक का सफर। एक भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियन नागरिक और इंडियन क्रिकेट टीम फैन कुणाल गांधी, जिन्होंने विराट कोहली को एक जर्सी गिफ्ट करी थी जिस जर्सी के पीछे लिखा हुआ था किंग कोहली, और तब से चीकू बन गए किंग कोहली। बिल्कुल ध्रुव, अगर आपने बात किंग कोहली की है तो वहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं 2014 से, जब उन्हें कप्तानी मिली। तो क्योंकि हम यहाँ नंबर्स की बात कम करेंगे और बात होगी यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की। जब चीकू किंग कोहली बने तो उन्होंने फिटनेस के नए आयाम छुए, उस फिटनेस से पूरी टीम को प्रेरणा दी। और जो टीम हमारी 2014 से पहले सिर्फ 1-2 छुटपुट जीतों से काम चलाती थी और ड्रॉ की तरफ ज़्यादा देखती थी कि हम सीरीज बचा लें या ड्रॉ करा लें, विराट कोहली ने उस टीम को आदत डलवाई विदेशों में सिर्फ 1-2 टेस्ट में जीतना ही नहीं, पूरी सीरीज जीतना। ये है विराट कोहली की विरासत। हाँ, तो ये विरासत थोड़ी डिटेल में जाएगी अभी, क्योंकि आपने फिटनेस की बात करी है। तो फिटनेस पे मैं आज का ही एक छोटा सा अपडेट देता हूँ कि जो भारतीय क्रिकेट टीम के फिटनेस कोच थे वो इस वक्त भारतीय हॉकी टीम के फिटनेस कोच हैं। तो उनसे भी रिसेंटली पूछा गया, आपको क्या लगता है कि जो इंडियन हॉकी फिटनेस के स्टैंडर्ड्स आर एज गुड एज क्रिकेट फिटनेस स्टैंडर्ड्स? तो उनका जवाब था नहीं। अगर इंडियन क्रिकेटर्स को बोला जाए कि वो हॉकी टीम के साथ ट्रेनिंग करें तो वो आधे में ही ढेर हो जाएंगे, सिर्फ विराट कोहली के अलावा। तो इस बात पे फिटनेस कोच ने जोर दिया और यही कहा कि विराट कोहली इकलौते इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर हैं आज के टाइम के जो उस हॉकी के टेस्ट में, हॉकी फिटनेस रूटीन में आगे जाएंगे। अदरवाइज बाकी सारे क्रिकेटर्स आधे में ही ढेर हो जाएंगे। बिल्कुल ध्रुव, फिटनेस की बात हो गई है तो मैं बात करूंगा कि बात होती है मेंटल फिटनेस की भी। ये कल्चर जो विराट कोहली लेके आए कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, सिर्फ जीत का एटीट्यूड नहीं, दूसरी विपक्षी टीम को उनके मैदान में, उनके घर में जाके एटीट्यूड दिखाना, एग्रेशन दिखाना, ये इंडियन टीम में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आपको 1-2 एग्जाम्पल पहले के याद होंगे शायद श्रीशांत वगैरह के, बट विराट कोहली की कप्तानी में पूरी टीम ऐसे दिखती थी जैसे शेरों का झुंड हो। आपको ऑस्ट्रेलियन सीरीज याद होगी 2018 की, जहां उनके कोच माइकल स्लेटर ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ये हिदायत दी थी कि प्लीज विराट कोहली को कोई छेड़ेगा नहीं। हाँ, तो इंडियन क्रिकेट टीम जब भी ऑस्ट्रेलिया जाती थी तो फैंस और क्रिकेट टीम का एक ही सोच होती थी कि ड्रॉ करना है किसी भी हालत में। पर ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग से कोई नहीं बच पाया, यहाँ तक कि हमारे महान सचिन तेंदुलकर भी नहीं बच पाए। और उन्हीं ऑस्ट्रेलियंस को लपेट स्लेजिंग में पेला था विराट कोहली ने।
और उस स्लेजिंग की रील्स आज तक इंस्टा और उसकी शॉर्ट्स आज तक यूट्यूब पे चलती हैं। आप अगर विराट कोहली टाइप करोगे तो सबसे पहले उठ के रील्स यही आएंगी, और वहां पे सिर्फ स्लेजिंग विराट कोहली जवाब नहीं दे रहे स्लेजिंग का, वहां पे ऑस्ट्रेलियंस पे भारी पड़े इंडियन क्रिकेटर्स, ईशांत शर्मा हो या फिर रविंद्र जडेजा हो, कोई भी हो, अंडर विराट कोहली गाइडेंस एंड विराट कोहली की कप्तानी संभालते हुए इंडियन क्रिकेट टीम का मुझे ऐसा लगता है एक सुनहरा युग था, जहां पे उन्होंने टेस्ट मैचेस जीते और मतलब एक सोच ही बदल दी कि इंडियन क्रिकेट टीम विदेशी पिचों पे मैच जीत सकती है। इस जीत का एक स्वाद चखाया जो आज तक बरकरार है। बिल्कुल ध्रुव, अगर 2014 या 13 की बात करें तो ये बातें भी मैंने सुनी थी मीडिया में कि टेस्ट क्रिकेट व्यूअरशिप इज डाइंग, टेस्ट क्रिकेट को कोई देखना नहीं चाहता, लोग उस पर अपने अपने ओपिनियंस भी दे रहे थे कि इसका थोड़ा सा फॉर्मेट बदल सकते हैं, क्या इसको 4 दिन का कर सकते हैं, बट ये कुछ नहीं बदला। टेस्ट क्रिकेट आज भी 5 दिन का ही है। अगर कुछ बदला तो वो विराट कोहली के एटीट्यूड से ब्रॉडकास्टर्स की चांदी, ब्रॉडकास्टर्स की हो गई बल्ले बल्ले, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट देखने लगे सारे ही लोग। बिल्कुल, आप सबको पता होगा कि हाल ही में ऐसी चर्चा आ रही है कि क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स में इंक्लूड होगा, और लास्ट ईयर का जो वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ वो यूएस में भी खेला गया था, जहाँ पे ओलंपिक गेम्स होने हैं। तो जब उनकी एक सेरेमनी हो रही थी जहाँ पे यूएस को इंट्रोड्यूस कराया गया था क्रिकेट से, तो वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज आए हुए थे, और जो होस्ट था उसने ये बोला कि ये खेल क्रिकेट एक ऐसा खिलाड़ी खेलता है जिसके फॉलोअर्स जो हैं वो टाइगर वुड्स, माइकल जॉर्डन और टॉम ब्रेडी को मिला के जितने फॉलोअर्स बनते हैं उतने हैं। क्रिकेट को एक ब्रांड बनाने में बहुत बड़ा साथ निभाया है, और ये जो ब्रांड बना है क्रिकेट, इसमें बहुत बड़ा हाथ विराट कोहली का है। आई नो के काफी कोहली हेटर्स होंगे जिनको ये बात पसंद नहीं आएगी। खासतौर पे मुझे ऐसा लगता है कि सीएसके के फैंस को ये बात पसंद ना आए। मैं खुद एक सीएसके का फैन हूँ, बट सच है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। कोहली किंग कोहली है, कोहली एक ब्रांड है, इंडियन क्रिकेट टीम से बड़ा ब्रांड है, बीसीसीआई से बड़ा ब्रांड है। बीसीसीआई को काफी क्रिकेटर्स बिग डैडी कहते हैं, बट विराट कोहली मुझे लगता है कि उस डैडी का भी डैडी है। ये सही है, ये मजा आया। ठीक है, आगे बढ़े। अब ध्रुव, हमने बात की विराट कोहली की, टेस्ट कप्तानी की, एटीट्यूड की, स्लेजिंग की, एग्रेशन की। अब नंबर्स की बात मैं करते हुए मैं बात करता हूँ इम्पैक्ट की। सिर्फ एक मैच याद दिलाऊंगा, ऐसे हजारों मैच है। अगर आपको वो मैच याद हो 2022 का इंडिया पाकिस्तान का मेलबर्न में मैच, मुझे विश्व क्रिकेट में कोई एक भी खिलाड़ी दिखा दीजिए जो 8 बॉलों में इतने बड़े प्रेशर मैच में 28 रन बनाने की काबिलियत रखता हो। मतलब वहां से मैं सोच नहीं सकता था, मतलब मेरे मन में भी ये आया था कि इंडिया ये मैच हार चुका है, इंडिया के हाथ से ये मैच निकल चुका है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि विराट और हार्दिक दोनों ही उस टाइम क्रीज पर थे। हिमांशु, मैं विराट कोहली को मानता हूं। मुझे इतना यकीन था हिमांशु कि इतने बड़े मुकाम पे आके, इतने बड़े मैच में आके, जहां पे पाकिस्तान हिंदुस्तान आके भारत में आके मैच खेल रहा है, वो मैच में ऐसा हो ही नहीं सकता कि विराट कोहली इंडियन क्रिकेट फैंस को निराश करें। इवन खुद पाकिस्तान के खिलाड़ी खुद ये कहते हैं कि जैसे ही विराट कोहली बैटिंग क्रीज पे आए तो वो समझ गए थे कि मैच चला गया है, अब वो मैच उनका नहीं है। बट यहाँ पे ऐसे काफी बड़े बड़े चोमू बैठे हैं, जैसे कि विक्रांत गुप्ता, जो बाहर सेलिब्रेट करने चले गए कि मैच गया, और वो भूल गए थे कि किंग कोहली क्रीज पे है। तो जब तक किंग कोहली क्रीज पे है, मैच यही है, मैच कहीं नहीं गया। और उस मैच का ही नतीजा था कि विराट कोहली के उस 6 को हारिस राव के अगेंस्ट शॉट ऑफ द सेंचुरी का खिताब मिला। और ये मैं या आप या किसी रिपोर्टर ने नहीं दिया, ये आईसीसी ने दिया था। उस शॉट को जो उन्होंने बैकफुट पंच सीधे स्ट्रेट ड्राइव 6 मारा था, उस शॉट को मिला शॉट ऑफ द सेंचुरी बाय किंग कोहली। और हैरिस रॉफ को आप छोटा मोटा बॉलर मत समझिए। उस सीजन में, उस चैंपियनशिप में
हैरिस रॉफ अपनी परफॉर्मेंस के पीक पे थे और हैरिस रॉफ ने उस पूरे सीजन में 3 छक्के खाए थे, जिसमें से 2 छक्के विराट कोहली ने मारे थे उसी गेम में। बिल्कुल ध्रुव। और अब बात हो गई है 2022 की, तो बात होनी चाहिए T20 हमने कवर किया, बात होनी चाहिए ODIs की भी। एक साल हम आगे आते हैं, 2023 का वर्ल्ड कप। अनफॉर्चुनेटली वो सबको याद होगा, एक हादसा फाइनल का, बट उस वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली के सबसे ज्यादा रन थे। मतलब एक वर्ल्ड कप में 700 के ऊपर रन बनाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ध्रुव। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हमेशा से ये तरकीब यूज करते थे कि भारतीय खिलाड़ी को स्लेज करेंगे और ये गुस्से में आके अपना विकेट दे देंगे, बट विराट कोहली ऐसे थे कि वो गुस्से में आते थे, उनको इतना मारते थे, इतने रन बनाते थे कि कोच को खुद कहना पड़ा कि भाई इसको मत स्लेज करो, किसी को भी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। पर बट ध्रुव मैं ये सोचता हूँ कि विराट कोहली 2 टेस्ट मैच अब ध्रुव मैं ये सोचता हूँ कि विराट कोहली 2 फॉर्मेट से रिटायर हो गए, T20 और टेस्ट मैचेस से। ODI से भी बहुत अच्छा हुआ, 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, बट विराट कोहली की लेगेसी क्या होगी? मतलब यार विराट कोहली की लेगेसी ये होगी कि पहले तो BCCI से एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो प्लीज विराट कोहली को एक प्रॉपर फेयरवेल दें जो वो डिजर्व करते हैं। विराट कोहली को ना नकारें कि विराट कोहली इज अ बिगर ब्रांड देन BCCI इटसेल्फ, बट उसको एम्ब्रेस करें, उस चीज को एम्ब्रेस करें कि विराट कोहली ने जो भारतीय क्रिकेट टीम को दिया है शायद ही कोई आने वाली पीढ़ी दे पाएगी। मैं चाहता हूं आए, बट अभी तो विराट कोहली है, तो विराट कोहली को एक अच्छा फेयरवेल मिलना चाहिए, ऐसी रिटायरमेंट ना मिले जैसे पुजारा को मिली है। तो मेरा सिर्फ इतना मानना है। ओवर टू यू। तो बात हो रही थी विराट कोहली की लेगेसी की। हम तो यही चाहते हैं कि विराट कोहली को एक रिटायरमेंट मैच मिले और भारत में मिले तो बहुत ही अच्छी बात होगी उनके फैंस के लिए, सभी के लिए। और BCCI और दिल्ली में मिलना चाहिए, दिल्ली में मिलना चाहिए, दिल्ली में मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। विराट कोहली का जो फेयरवेल होना चाहिए वो 3 मैच का फेयरवेल होना चाहिए। पहला मैच दिल्ली में, दूसरा मैच बैंगलोर में और तीसरा मैच होना चाहिए चेन्नई में, तब आएगा मजा। बिल्कुल। चेन्नई वाले मैच के लिए तो आई थिंक CSK फैंस वेट ही कर रहे होंगे कि किंग कोहली कब आएंगे, क्योंकि पिछली IPL में CSK को चेन्नई में कई बार RCB ने हराया और IPL भी जीती। मतलब मैं ये टॉपिक लाना नहीं चाहता था, बट क्योंकि RCB ने IPL जीती है तो मैंने कहा जिक्र कर देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो या हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करते रहिए ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। लाइक भी करना है, लाइक भी करना है, वीडियो जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू।